दिति को दो पुत्र हुए, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु। हिरणाक्ष समुद्र की विशालता देखकर उसको युद्ध के लिए ललकारते हैं। समुद्र ने कहा मुझसे युद्ध मत करो, मेरे तल पर पृथ्वी रखी है, उसको लेने कोई आएगा। उसको पता था भगवान ही आएंगे। उसने कहा उससे युद्ध करना। यहां ब्रह्मा जी रचना का कार्य कर रहे हैं, अभी रचना शुरू नहीं हुई है, तो रचना का कार्य कर रहे हैं, पर रखे कहां? तो ब्रह्मा जी भगवान का ध्यान करते हैं और ब्रह्मा जी की नासिका से भगवान छोटे से वराह का अवतार लेते हैं और सीधा समुद्र तल में जाते हैं। पृथ्वी को अपने मुख के ऊपर उठाकर लेकर आ रहे हैं कि बीच में हिरणाक्ष आते हैं, दोनों के बीच युद्ध होता है। भगवान हिरणाक्ष का वध करते हैं और पृथ्वी को ऊपर लेकर आते हैं। आइए भगवान के इस अवतार का दर्शन करते हैं। जब धरती पर धर्म घटा, जब धरती पर धर्म घटा, तब प्रभु ने अवतार लिया, तब प्रभु ने अवतार लिया। करो हरि दर्शन, 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 करो बोलिए वराह भगवान की। इस प्रकार भगवान वराह अवतार ग्रहण करते हैं। अब चलते हैं आज के विशेष आकर्षण की ओर। तो यहां पर अब महादेव जी का विवाह सबसे पहले किसके साथ हुआ? सती माता के साथ। प्रजापति दक्ष की कन्या सती। अब इनका दक्ष राजा और महादेव जी की ज्यादा बनती नहीं थी। अब एक बार महादेव जी एक सभा में जाते हैं। उस सभा में प्रजापति दक्ष का इंतजार हो रहा है। अब सब बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, महादेव जी भी बैठे हैं। अब महादेव जी की एक आदत थी कि उनको थोड़ा भी खाली समय मिलता तो वो श्री राम की भक्ति में लीन हो जाते। तो उनको लग रहा था कि अभी तो समय है, अब खाली बैठे इधर उधर बात करें, इससे अच्छा भगवान का नाम लेते हैं। तो उन्होंने कर लिए अपने नेत्र बंद। अब वो ध्यान में जाते हैं कि सामने से प्रजापति दक्ष का आना होता है। आइए थोड़ी शांति, पीछे जो है तो प्रजापति दक्ष का आना होता है। अब महादेव जी तो लीन है भक्ति में, उनको पता नहीं चलता तो सभी उनके सम्मान में खड़े हुए प्रजापति दक्ष के सिवाय महादेव जी के। अब उनको और क्रोध आ गया कि सबके सामने मेरा निरादर कर रहा है ये। तो उन्होंने बीच सभा में महादेव जी को बहुत भला बुरा कहा। उन्होंने कहा
कि ये अमंगल स्थान में रहने वाला है, भूत प्रेतों के साथ रहने वाला है, देवताओं के साथ बैठने योग्य नहीं है। अब आपको सुनने में लग रहा होगा ना कितनी गलत बातें कह दी, पर यही कुछ टीकाकार है जिन्होंने बहुत सुंदर तरीके से टिप्पणी की है इस पर। टीकाकार कौन होते हैं? ऐसे जो बड़े बड़े ग्रंथ होते हैं ना, उनको समझना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि एक एक श्लोक के एक एक शब्दों के हजारों मतलब होते हैं। अब किस मतलब से कब क्या कहा गया है ये समझना थोड़ा मुश्किल है। तो जो टीकाकार है ये अपने मत अनुसार आपको समझाते हैं कि भगवान ने क्या कहा होगा। असलियत में तो देखिए भगवान ने क्या कहा किसी को पता है ही नहीं। हम में से कोई भी उस वक्त तो था नहीं। तो जैसे व्यक्ति अपने गुरु पर, अपने माता पिता पर विश्वास करता है, वैसे हम अपने ऋषियों पर, साधु संतों पर विश्वास करते हैं जिन्होंने इसकी टिप्पणी करी है, अपना मत देकर हमें समझाया है कि भगवान ने क्या कहा होगा। तो कुछ टीकाकार है जो इस प्रसंग पर बात करते हैं और कहते हैं कि आपको सुनने में लग सकता है कि गलत बात कही गई है, पर गलत बात नहीं कही गई है। क्यों? क्योंकि जो गुणी व्यक्ति होते हैं उनकी निंदा में ही उनकी स्तुति छुपी होती है। तो ये बाहर से निंदा लग रही है, पर अगर कोई ठीक से समझे तो ये उनकी स्तुति है। कैसे? अब कहा अमंगल स्थान में रहने वाला। अमंगल स्थान मतलब हाँ, शमशान घाट। महादेव जी के अधिकतर मंदिरों के पास शमशान घाट होता है। तो वो कहे कि अमंगल, अब कोई ये बताए ये स्थान अमंगल कैसे है? जीवन का सबसे बड़ा सच ही वहां समझ आता है। सबसे पहली बात तो अगर आपको पता चल जाए कोई स्थान अमंगल है, आइए सामने से आना जाना थोड़ा बंद कर दे आप। कि अगर आपको पता चल जाए कोई स्थान अमंगल है, आप वहां जाएंगे? बताइए हाँ कि ना, जोर से। नहीं जाएंगे? आप अपने आप को इस स्थान में जाने से रोक सकते हैं? एक ना एक बार तो जाना ही पड़े। महादेव जी की बारात में जा रहे हैं, वो जाने लगे हैं ना एक साथ, एक एक करके नहीं। तो यहां पर आइए, तो हम उस स्थान में अपने आप को जाने से रोक नहीं सकते। एक ना एक बार तो जाना ही पड़ेगा। और जो यहाँ कई पुरुष इत्यादि होंगे जो किसी ना किसी कार्य के लिए, किसी और व्यक्ति के लिए वहां काम से गए होंगे, तो जो गए होंगे उनको पता होगा कि जितनी देर वहां खड़े रहते हैं ना, संसार का सच समझ आ जाता है कि सब कितना व्यर्थ है, किस बात की भाग दौड़ है, क्यों कर रहे हैं ये सब। कि धनवान से धनवान भी वही है और गरीब से गरीब भी ठीक उसी के बगल में है। भगवान ने कोई भेदभाव नहीं किया। ऐसा नहीं है धनवान के लिए सोने की लकड़ियां आ रही है, बिल्कुल एक जैसा है। तो जब तक वहां खड़े रहते हैं ऐसा लगता है कि बस सच क्या है समझ आ जाता है, ये सब मोह माया है। भले ही वहां से बाहर निकलते ही संसार फिर अपनी ओर खींच लेता है कि अभी समय है, इतनी जल्दी नहीं।